क्या आप उनमें से हैं जो अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पा रहे? किसी काम की शुरुआत तो कर देते हैं पर कुछ ही दिन में आप उसे छोड़ने की स्थिति में आ जाते हैं क्योंकि अब आप उस काम से ऊब गए होते हैं, या आप उसमें रुचि नहीं लेते, या आप किसी दूसरी चीज़ की तरफ रुख करने लगे हैं। दोस्त, तो इस समस्या से जूझने वाले आप अकेले नहीं हैं और इसीलिए इस वीडियो में मैं इस समस्या का हल लेकर आया हूँ। किसी काम को आप अंजाम तक नहीं पहुँचा पाते, इसकी कई वजह हो सकती हैं। जैसे कि अगर आपके लक्ष्य का रास्ता थोड़ा लंबा है तो आप ज़रूर एक बैकअप प्लान लेकर चलते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर है कि इतना वक्त देने के बाद मैं अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया तो ज़िंदगी चौपट हो जाएगी। और कहीं ना कहीं उसी बैकअप प्लान में आप खो जाते हैं क्योंकि आपको पहले ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगता है। और इसी तरह कई बार आपकी परिस्थितियाँ आपको लक्ष्य से भटकने पर मजबूर कर देती हैं, जो कि सबकी अलग अलग हो सकती हैं। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा प्राकृतिक सा होता है जिसे हम बदलने में असमर्थ होते हैं, लेकिन आज मैं तो आपकी कमियों पर बात करने वाला हूं जिससे आप अपने लक्ष्य से भटकते हो। मुझे कमेंट करके कई लोगों ने पूछा, आखिर हम अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए उसे अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा पाते? हम अपने आप को एक लक्ष्य पर क्यों नहीं रोक पाते और उसे बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं? यहाँ किसी का दोष नहीं है, न कोई ऐसी स्थिति जिसे आप संभाल नहीं सकते और न कोई आपदा है। वीडियो देखते रहो, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ समस्या आपकी खुद की सोच है। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप ये सवाल पूछ रहे हो इसका मतलब है कि आपको ये मालूम हो गया है कि मैं अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, और इसका एहसास भी तभी हुआ है जब आप पहले कई बार भटक चुके हैं। सही कहा ना मैंने? वो बड़े बूढ़े हमें चेतावनी देते हुए कहा करते हैं ना कि सुधर जाओ। तो हाँ, अब सुधर जाने का वक्त आ गया है। आप किसी काम को बीच में छोड़ देते हो क्योंकि आपके द्वारा तय किए गए एक निश्चित समय में वो रिजल्ट नहीं आ रहा जो आप चाहते हो, या इस बीच आपके सामने बाहर से एक आसान दिखने वाला काम आ गया जिससे आपका दिमाग और कार्य क्षमता दो जगह बंटने लगे। फिर आपकी जो मेहनत है वो भी बढ़ने लगी और आप दोनों में से किसी भी काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हो और किसी भी काम में आप परफेक्ट नहीं हो पा रहे। तब कभी ऐसा दौर आता है कि आपको वो दोनों काम छोड़ने पड़ जाते हैं और इस दौरान कोई तीसरा काम आ जाता है। फिर आपके साथ पहले जैसा ही होता है। आगे उस काम से भी आपकी आशा और रुचि मरने लगती है। आशा और रुचि का मरना बराबर है मेहनत में कमी होने के, जिसका जिक्र मैंने अभी किया कि किस तरह आपकी मेहनत बढ़ जाती है। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों एक इंसान चुने हुए लक्ष्य पर निरंतर काम नहीं कर पाता। अब अगर आपने समस्या को अच्छे से समझ लिया है तो इसका हल ढूंढना आसान है। वैसे भी सुकरात का एक कथन है, वो कहते हैं प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर है। अगर काम में रुचि बनी रहती है तो फोकस बना रहता है, और रुचि तभी बनी रहती है जब आप मेहनत करते हो। और मेहनत भी कैसी, एक दिन वाली नहीं, हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको। चलो मैं आपको मेहनत की परिभाषा बताता हूँ। कई बार मन नहीं करेगा, शरीर थका होगा, मन मुताबिक परिणाम जल्दी नहीं आएंगे, नींद बहुत आएगी, अपने चुने हुए काम में कई बार रुचि भी नहीं होगी, अन्य लुभाने वाली चीजें आपके सामने होंगी, कल पर छोड़ने वाली आदत, किसी दूसरे को दोषी ठहराने जैसी अनेकों चीजें आपके लक्ष्य के सफर में आएंगी। लेकिन अगर आप इन सब को अपने सफर का एक खतरनाक हिस्सा मानकर इन्हें दरकिनार करके बस अपने काम को करते रहोगे, वो होगी असली मेहनत। किसी काम पर लगातार ये असली मेहनत करने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूँ आप उस काम को छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने बताया ना, मेहनत से आता है काम में सुधार, काम में सुधार से काम से उम्मीद, और काम से उम्मीद रुचि पैदा करती है। अभी आप जहाँ भी हो, पहले चाहे जितनी बार भी भटक चुके हो, पर अब एक रास्ता चुन लो जिसकी शुरुआत आप अच्छे से कर सकते हो। फिर मैंने जो तरीके बताए उन्हें लागू करो, आप निश्चित ही सफल होंगे। पहले किसी एक लक्ष्य को अंजाम तक पहुंचाओ। अगर पहले आप कई बार चुने हुए लक्ष्य को छोड़ चुके हैं तो अब आपको बिल्कुल ठहर जाना चाहिए। अभी आप जो भी कर रहे हो उसे आप करना चाहते थे या नहीं, या किसी मजबूरी में कर रहे हैं, बस उसे ही पकड़ लो, यही सबसे सही होगा। एक बार इसमें सफल होने के बाद आपके लिए आपकी पसंद के दरवाजे खुल जाएंगे, फिर जो मर्जी वो करना। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपका धन्यवाद।